हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड नगरी। डियर स्टूडेंट, लास्ट जो क्लास थी उस क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर दिए थे। आज की जो क्लास होगी उस क्लास में अपन इसका जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। किसके मल्टीपल्स की बात कर रहा है ये? 8 के मल्टीपल की। तो देखो, सबसे पहले इसको एपी में डिनोट करेंगे। एपी में डिनोट करेंगे तो फर्स्ट 8 भाई मल्टीपल होंगे तो वो 8 से स्टार्ट होंगे। सेकंड 16, थर्ड 24, तो ये एपी बन गई। यहाँ से a इज इक्वल्स टू क्या आएगा 8, d इज इक्वल्स टू 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8। ये कल जो क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने बताया था कि मल्टीपल या डिविजिबल बाई जो क्वेश्चन होंगे उनमें जो नंबर दिया होगा वो ही क्या होगा d, और यहाँ से n इज इक्वल्स टू क्या लेंगे 15, n इज इक्वल्स टू 15। सम फाइंड करना है। जब अपने को a, d और n की वैल्यू गिवन हो तो फॉर्मूला लेंगे Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अपन यूज लेंगे। तो s n की वैल्यू 15, तो यहाँ से आ गया 15 बाय 2 इंटू a की वैल्यू 8 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 8। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो s 15 इज इक्वल्स टू 15 बाय 2, 8 2 जा 16 प्लस यहाँ से क्या आ गया 8 माइनस 1 7, और 7 इंटू 8 ये हो गया 56। तो s 15 इज इक्वल्स टू 15 बाई 2, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो यहाँ से आ गया 72, डिवाइड करो ये हो गया 36। अब इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई 9, और यहाँ से आ गया भाई 15 इंटू 36 90, ये हो। देखो यहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे जो n की वैल्यू 15 थी अपन ने क्या लिया 8, तो इस क्वेश्चन में अपने यहीं पे मिस्टेक कर दी कि यहाँ जो n की वैल्यू लेंगे वो लेंगे 15 माइनस 1। अब इसको सोल्व करो तो s 15 इज इक्वल्स टू 15 बाई 2, 8 इंटू 2 16 प्लस यहाँ से हो गया 14 इंटू 8। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो s 15 इज इक्वल्स टू 15 बाई 2, ये 16 प्लस इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 8 4 जा 32 कैरी 3, तो 8 1 जा 8 और 3 11। तो यहाँ से s 15 इज इक्वल्स टू 15 बाई 2। अब इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ये हो गया 128। तो s 15 इज इक्वल्स टू 15 बाई 2, यहाँ से क्या आ गया 128 2 से डिवाइड करो तो ये आ गया 64। तो s 15 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 15 4 जा 66, और ये आ गया 96। तो s 15 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 960। तो इस प्रकार अगर अपन जल्दबाजी करेंगे ना, तो जैसे अभी मैंने क्वेश्चन में n की वैल्यू यहाँ 8 पुट कर दी थी, आपसे भी गलतियाँ हो सकती है। क्वेश्चन को आपको आराम से सोल्व करना है, ऐसे नहीं जल्दबाजी में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो जो या मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होगा ऐड होगा उसमें आपसे मिस्टेक हो सकती है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13। या तो वीडियो को पॉज कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेना। देखो इसका जो 14 जो नंबर क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ये कह रहा है कि 0 और 50 के बिटवीन जो ओड नंबर है उनका क्या निकालना है, सम निकालना है। देखो तो एपी में अपन लिखेंगे ओड नंबर लेने हैं, तो ओड नंबर पहला क्या होगा 1, फिर 3, फिर 5, और लास्ट ओड नंबर होगा 49। अब इसमें अपन a इज इक्वल्स टू देखते हैं। a इज इक्वल्स टू क्या है 1, d इज इक्वल्स टू क्या आएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, और लास्ट टर्म an इज इक्वल्स टू 49। देखो अब इनका अपने को सम निकालना है। इनका क्या निकालना है सम फाइंड करने के लिए अपने पास नेसेसरी क्या किसकी वैल्यू होनी चाहिए n की वैल्यू, वो अपने पास नहीं है। तो सबसे पहले अपन n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
an 49 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 1 प्लस एन की वैल्यू 49 माइनस 1 और यहाँ से डी की वैल्यू क्या होगी 2। नहीं भाई, एन की वैल्यू तो अपन फाइंड करेंगे, एन की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड करेंगे। देखो इसकी साइड चेंज करो, ये हो गया 48 इज इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर तो 2n माइनस 2, इसकी भी क्या करेंगे साइड चेंज, तो इधर किसका होगा ये प्लस का इज इक्वल्स टू 2n। तो 48 प्लस 2 ये हो गया 50, तो 2n इज इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 50/2 इज इक्वल्स टू 25। अब a की वैल्यू भी है, n की वैल्यू फाइंड कर ली और an गिवन है, तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन Sn निकालने के लिए कि Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। तो s यहाँ से n की वैल्यू 25/2, यहाँ से a की वैल्यू क्या है 1 प्लस an की वैल्यू 49, तो s 25 इज इक्वल्स टू 25/2, ये हो गया 50। ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया 25, तो 25 इंटू 25 ये आएगा 625। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे n की वैल्यू, और फिर a और an तो गिवन है, और an की वैल्यू फाइंड करके अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या है कंप्लीट है। नोट करो। एक अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वो क्या है कि उसमें बोर्ड पे नोट नहीं कर सकता, वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, अगर उसको नोट कर दिया तो उसका सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। मैं क्वेश्चन पे इसको बोर्ड पे सॉल्यूशन भी करना है, उस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बुक से देखना। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्टिंग जॉब स्पेसिफिक, एक यानी कंस्ट्रक्ट का काम करता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट जो ले रखा है उसने कंस्ट्रक्टिंग का जो जॉब है वो स्पेसिफिक ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीटिंग बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो। क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, किसी कॉन्ट्रैक्ट है, और उसमें जो कंस्ट्रक्शन जो करनी है ना, कंस्ट्रक्शन वो क्या करनी है कि एक फिक्स डेट में करनी है। उसमें कंडीशन अप्लाई कर रखी है कि अगर उस निश्चित डेट पे अगर वो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ तो ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकंड डे, और ₹300 फॉर द थर्ड डे। और इसमें जो पेनल्टी होगी ना वो दे रखी है, किस प्रकार दे रखी है कि फर्स्ट डे के लिए इसको अपन AP की फॉर्म में लिख देंगे। फर्स्ट डे के लिए 200, फिर 250 और फिर 300। इस प्रकार से वो पेनल्टी देगा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो। आगे पढ़ो। द पेनल्टी ऑफ ईच सक्सेडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। क्या कह रहा है कि जो पिछले जो दिन है उससे अगले वाले दिन के, सक्सेडिंग का डे का मतलब होता है अगले वाले दिन के लिए कितने रुपए बढ़ रही है पेनल्टी, ₹50। तो यहाँ से सबसे पहले ए की वैल्यू क्या आएगी 200, डी कितने रुपए बढ़ रहा है वो ₹50। और क्या कह रहा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही डिले द वर्क बाई 30 डे। तो उसने डिले कितने दिन किया 30 डेज। अब अपने को इसका सम निकालना है, तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S30 इज इक्वल्स टू 30/2 2 इंटू यहाँ से a की वैल्यू क्या है 200 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या आ गई 50। ये डिवाइड हो गया 15, तो S30 इज इक्वल्स टू 15। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया 400 प्लस यहाँ से आ गया 29 इंटू 50, 29 इंटू 50। तो S30 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 400 प्लस मल्टीप्लाई करो, यहाँ 4 आ गया और ये आ गया। ठीक है, तो S30 इज इक्वल्स टू 15 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया 1850। अब इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो
30 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 1850, मल्टीप्लाई करो 185 इंटू 15, 5 5 जो 25, 42 49 और यहाँ से आ गया 5 8 और 1, 5 7 7 2 और क्या लगा देंगे 0। तो S30 इज इक्वल्स टू 27750, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पेनल्टी के रूप में 30 डेज का टोटल कितने रुपए पे करेगा, 27,750 रुपए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे, नोट करो आप इसको। अब क्वेश्चन देखते हैं अपना जो 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। क्या कह रहा है कि 700 जो टोटल रुपए हैं उसको 7 प्राइज में क्या करना है, डिवाइड करना है, और जो स्कूल के जो 7 जो स्टूडेंट है बच्चे हैं उनके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के अनुसार उन्हें क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है उनको प्राइज। अब आगे कंडीशन क्या अप्लाई है, इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। क्या कह रहा है कि जो प्रत्येक जो प्राइस है ना वो जैसे अगला जो प्राइस होगा वो उससे 20 रुपीज क्या होगा, लेस देन, कितना होगा, लेस देन। अब सुनो इसको लिखेंगे, लेट फर्स्ट प्राइज, इसको मानेंगे A इज इक्वल्स टू X। फिर D जो नेक्स्ट जो स्टूडेंट है उसको जो प्राइस मिलेगा वो लेस देन 20 मिलेगा, तो यानी D इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -20। और यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 7। अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द प्राइज। अपने को ईच प्राइज की क्या निकालनी है, वैल्यू। यहाँ से देखो, और टोटल जो अपने को प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उसका सम कितना है, 700। तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से अपन सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू, और ए को अपन ने क्या डिनोट किया है, फर्स्ट प्राइज। तो Sn ये हो गया 700 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 7/2, 2 इंटू यहाँ से a की वैल्यू x प्लस n की वैल्यू 7-1 और d की वैल्यू -20। सोल्व करो इसको, 2 की साइड चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और 7 की साइड चेंज करेंगे डिवाइड में। तो 700 इंटू 2/7 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2x। अब ध्यान से समझना, 7 - 1 6 इंटू -20, तो ये हो गया -120। इसको डिवाइड करो, क्या आ गया 100, तो 100 इंटू 2 ये हो गया 200 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 120। इसकी साइड चेंज करो तो 200 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 2x। इनको ऐड करेंगे, ये हो गया 320। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 किस में जाएगा, डिवाइड में। तो x इज इक्वल्स टू 320/2। यहाँ से आ गया फर्स्ट प्राइस क्या आ गया, 160। तो फर्स्ट कितना आ गया 160, सेकंड हो गया 160 माइनस 20 140। थर्ड जो प्राइस है वो हो गया 140 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 120। फोर्थ हो गया 120 माइनस 20 कितने रुपए, 100। फिफ्थ हो गया, फिफ्थ जो प्राइस है वो कितना हो गया 100 माइनस 20, ये हो गया 80। सिक्स्थ जो प्राइस है वो हो गया 80 माइनस 20, यहाँ से हो गया 60। इस प्रकार जो सेवंथ है वो क्या हो जाएगा 40। तो जो प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, फर्स्ट प्राइस दिया उन्होंने 160 रुपीज़, 140, 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60 और फिर 40। इस प्रकार से जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन था वो इस प्रकार से क्या किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। बट अपने को समझना ये था कि फर्स्ट प्राइस अपन ने क्या माना x, Sn टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो
जो सम था ना वो कितना था 700, डी लेस हो रहा था -20, एन इज इक्वल्स टू 7। इस फॉर्मूले में डाटा पुट करेंगे और यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू। तो फर्स्ट से और 7th प्राइस तक अपन ने फाइंड कर लिया। इस प्रकार आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। नोट करो इसे। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी सी आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। पहली बात, जो स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनकी सोच देखो, वो क्या करें, प्लांटिंग कर रहे हैं यानी पेड़ लगा रहे हैं, वो भी किसके लिए, रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ये जो वायु प्रदूषण है ना उसको कम करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री यानी नंबर ऑफ ट्री द ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, यानी जो क्लास है ना उसके जो सेक्शन है वो ईच सेक्शन यानी प्रत्येक सेक्शन के बच्चे क्या करेंगे, प्लांटिंग, विल बी द सेम एज द क्लास, और जो प्रत्येक सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लांटिंग करेंगे सेम एज द क्लास। जैसे कोई स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में है तो कितने कर रहे हैं, एक। आगे दे रखा है इन विच दे आर स्टडिंग एग्जाम्पल ए सेक्शन ऑफ क्लास, ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट वी विल प्लांट 1 ट्री। क्या कह रहा है कि जो सेक्शन ए है ना, कौन सी क्लास का, फर्स्ट क्लास का, वो कितने ट्री प्लांट करेगा, एक। अच्छा, ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल बी प्लांट 2 ट्री, और जो सेकंड क्लास का जो ए सेक्शन है वो कितने प्लांट करेगा, 2। एंड सो ऑन टिल क्लास 12th, और इस स्कूल में टोटल क्लास कितनी है, 12th क्लास। देयर आर द 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और प्रत्येक जो क्लास है उसमें कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन, ए बी और सी। इस प्रकार से कर रखा होगा डिवाइड ए बी और सी में। हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, ये कह रहा है कि हाउ मैनी विल ट्री यानी कितने पेड़ लगाएंगे, वो जो सारे स्टूडेंट है वो कितने पेड़ लगाएंगे। ध्यान से समझना है, इसकी जो एपी बनाएंगे अपन, सुनो एपी। फर्स्ट क्लास में कितने सेक्शन है, 3, ए बी और सी, और उनकी क्लास जो है ना जिसमें वो स्टडी कर रहे हैं उतने ही क्या लगाएंगे, पेड़। तो फर्स्ट क्लास वाले इस सेक्शन वाले भी कितने लगाएंगे, 1 1 1, कितने हो गए टोटल, 3 पे 3 प्लांट्स। तो उन्होंने कितने प्लांट्स लगाए भाई, 3 प्लांट्स। कौन सी क्लास ने, फर्स्ट क्लास ने। तो फर्स्ट क्लास ने 3 प्लांट्स। अब आओ सेकंड क्लास, सेकंड क्लास में भी कितने सेक्शन, 3 सेक्शन। अब सेकंड क्लास है, जो सेकंड क्लास का होगा तो ये सेक्शन वाले कितने लगाएंगे, 2, तो 2 2 और 2, यहां से हो गया 2 4 6। इन्होंने कितने पेड़ लगाए, 6। थर्ड क्लास वालों ने 3 3 और 3, ये हो गए 9। लास्ट जो 12 क्लास है उन्होंने 12 12 और 12, भाई तीनों जो सेक्शन अलग अलग लगाएंगे तो 12 और 12 24, 24 प्लस 12 ये हो गए 36। अब इनका क्या करना है, अपने को सम फाइंड करना है। सबसे पहले अपन ए की वैल्यू देखते हैं 3, डी इज इक्वल्स टू क्या हो गया 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3, और यहाँ से एन इज इक्वल्स टू लेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू क्या हो गया 36, और एन जो होगा वो होगा टोटल क्लास यानी 12। टोटल क्लास कितनी है, 12। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2 ए प्लस ए एन। तो एस 12 इज इक्वल्स टू 12 बाई 2, यहाँ से ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस ए एन की वैल्यू 36, ये कैंसिल 6, तो एस 12 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 39, मल्टीप्लाई करो, 9 6 जा 54, तो 5, और ये हो गया 18 और 5 23। तो जो इस स्कूल के जो स्टूडेंट थे ना उन्होंने टोटल प्लांटिंग कितनी की 234। इस प्रकार से अपना जो क्वेश्चन नंबर क्या है 17 कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 आपका चैप्टर नंबर 5th कंप्लीट। इसके बाद स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 6th। तो आज की क्लास इतने ही करते हैं अपन, 4-5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया हो
तो क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थोड़ा थोड़ा आप लाइक शेयर कर दिया करो भाई, ये आपका काम है। हम जो कर रहे हैं वो हमारा काम प्रॉपर कर रहे हैं भाई। जो पढ़ाने का काम है, आपकी रेगुलर क्लासें आ रहे हैं, बट आपका जो काम है उसमें आप थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हो। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।